बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में बढ़ के मारने वाले भारत के एयर चीफ बिल आखिर जो पायलट ऑफिसर शिवानी सिंह है, उनके शिवांगी सिंह के घर पहुंच गए और उसकी मां के साथ इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, शिवांगी सिंह है कहाँ पे? इसकी नाज़रीन तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से भारत का झूठ बिलाकर बेनकाब होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही नाज़रीन, ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान के अंदर बड़ा हमला हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के एयर चीफ जो कि एक बड़े प्रोफेशनल सोल्जर, लेकिन भारतीय हुकूमत ने अपनी फ़ौज को अपने साथ मिला के पॉलिटिसाइज करके इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि ये सोल्जर्स शायद ये सोच रहे होंगे कि शायद वो अपनी सरकारी राइफल से खुदकुशी कर लें या फिर जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें या फिर वो अपने ओहदों से ही जो है वो पीछे हट जाएं। आप अंदाज़ा लगाएं कि नरेंद्र मोदी की जानिब से फ़ौज को सियासी मकासद के लिए, अपने इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने वोमिका सिंह और उसके बाद नाज़रीन इसको जो कर्नल सोफिया कुरैशी है उसको और एक जो नेवल कमांडर है उसको कौन बनेगा करोड़पति उस प्रोग्राम के अंदर भेजा। तो नाज़रीन, उस प्रोग्राम से न सिर्फ अमिताभ बच्चन जो कि एक स्टार है बॉलीवुड का और उसकी साख को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि अपने फौजियों को भी डीमोरलाइज किया है। क्योंकि इस वक्त भारत की जानिब से जो लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं वो दावे झूठ पर मबनी, न सिर्फ भारत उसको डिनाई कर रहा है, भारत की अवाम उसे डिनाई कर रही है। सिर्फ जो गोदी मीडिया है उसने उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना शुरू कर रखा है। सूरत हाल ये नाज़रीन के अरसा दराज से पाकिस्तान की जानिब से भी सवालात उठाए गए। पाकिस्तान के सोशल मीडिया से सवालात आए कि जी राफेल तैयारा उड़ाने वाली जो शिवांगी सिंह है पायलट ऑफिसर, वो कहाँ पे है। इब्तदाई तौर पे नाज़रीन, आपको पता है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी थी तो इस दौरान एक वीडियो जारी की गई जिसमें एक जो पायलट है वो इजेक्ट करती है और फिर वो उतरती है और बाद में उसको गिरफ्तार किया जाता है और सरेंडर करती है, वो अपनी गन रखती है और उसके बाद वो हैंड्स अप करती है। तो उसके बारे में कहा गया जी ये शिवांगी सिंह है। इब्तदाई तौर पे सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नाज़रीन उसके बाद जो है कोई खबर सामने नहीं आती और सोशल मीडिया के ऊपर इसका काफ़ी चर्चा रहता है। यहाँ तक कि नाज़रीन जो शिवांगी सिंह है उसके हवाले से भारत में भी सवालात पूछे जाते हैं भारतीय हुकूमत से कि आखिर शिवांगी सिंह कहाँ है, क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आ रही है कि शिवांगी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद नाज़रीन आपको याद है कि जब पाकिस्तान के जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब और उसके बाद जाना शरीफ जो कि DGISPR हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक सवाल सहाफ़ियों की जानिब से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने कोई भारतीय पायलट पकड़ी है। तो आपने देखा कि उन्होंने पहले मुस्कुराया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई भी भारतीय पायलट नहीं है। और उसके बाद नाज़रीन खामोशी जो है वो तारी रही। लेकिन नाज़रीन ये भांडा उस वक्त फूटा है कि जब भारत के एयर चीफ जो कि बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे कि हमने तो पाकिस्तान को ये कर दिया तो वो कर दिया, 3 महीने के बाद ये दावे, और फिर नाज़रीन वो शिवांगी सिंह के घर जाते हैं और वहाँ पे जाके शिवांगी की जो वालदा है उसको वो दिलासा दे रहे हैं कि हम आपकी बेटी को ढूंढेंगे और उसके बाद उन्हें उनसे ताज़ियत कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शिवांगी सिंह कहाँ है। अगर उनके जो फौजी जवान हैं, अमूमन ये होता है जी कि अगर जंग के अंदर कहीं पे कोई मारा गया है या जंग के अंदर कोई जो है वो ज़ख्मी हुआ है या फिर पाकिस्तान के हाथों कैप्चर है, तो इनको फैक्ट जो है वो दुनिया के सामने रखने चाहिए। बहादुरी के साथ चीज़ों को जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत इनको कबूल करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन भारत का ये वतीरा रहा है कि वो अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश करता है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के वो जवान जो कि
S-400 का ऑपरेटर था, उसके मारे जाने के हवाले से आपको पता है कि खबरें सामने आई, खुद वीडियोज़ उनके घर वालों की आई कि ये जो जवान है ये मारा गया है, और डेफिनेटली बताया गया था कि 6 लोग हैं जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ऑपरेट करते थे, वो मारे गए। तो एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर कहीं पे हमला हुआ है तो ही ये मारे गए ना। तो उसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि भारत की जानिब से मुसलसल जब झूठ अलापा जा रहा था तो दुनिया जो है वो हैरान परेशान थी कि किस कदर बेशर्मी है कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, जंग के अंदर हार जीत होती रहती है, तो आप अपने अगर जो नुकसान हुआ है उसकी तफसीलात दुनिया के सामने रखें। अगर आप जंग हारे हैं तो इसको तस्लीम करें। तो नाज़रीन अब जो है वो आप देखिए कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये सामने आ रही हैं, और अब शिवांगी सिंह के हवाले से भारत में बड़े बड़े सवालात उठाने शुरू कर दिए गए हैं कि क्या वो पाकिस्तान की तहवील में है, अगर है तो फिर जो है वो आप कोई प्रूफ सामने लाएं पाकिस्तान से और पायलट को वापस करने के लिए कहें। क्योंकि नाज़रीन पहले पाकिस्तान से ये गलती हुई थी कि जब अभिनंदन को पकड़ा गया तो उसको जूते पड़ने की वीडियो सामने आई, फौजी जवानों ने किस तरह से गिरफ्तार किया, किस तरह से तमाम तर चीज़ें सामने आई। तो अब जो है वो उन्होंने बिल्कुल ही अगर कहीं कोई है तो इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया चैप्टर को। इसके बारे में कुछ भी जब DGISPR ने डिनाई कर दिया कि हमारे पास कोई पायलट नहीं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि नहीं होगी। तो भारत अपनी पायलट को ढूंढे और दुनिया के सामने लेके आए, और जिस तरह से पाकिस्तान ने चैलेंज किया था कि अपने भी तैयारे लाओ हम भी लाते हैं, तो पूरी दुनिया के सामने रखते हैं कि किसके तैयारे लॉस हैं, कितने तबाह हुए हैं। तो भारत इस पे मुकम्मल खामोश है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है। खबर ये है नाज़रीन के ये जो ईरान के अंदर ईरान का जो दारुल हुकूमत तेहरान है वहाँ पे यकदम बड़े खौफनाक धमाके हुए, और उन धमाकों के बाद जो है वो आग और धुएं के बादल जो हैं वो दिखाई दिए। सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही थी कि जो सीज़ फायर की वायलेशन की है और इसराइल की जानिब से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के ऊपर हमला किया गया है। लेकिन नाज़रीन अभी इस हवाले से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कोई वो ईरान की जानिब से नहीं दी गई, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कोई ड्रोन अटैक जो है वो हुआ है। नाज़रीन अभी चंद दिन पहले भी इसराइल के जो 20 एजेंट्स हैं उनको पकड़ा गया जो कि उनके लिए काम कर रहे थे। उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से भी था और ईरान से भी कुछ लोग मौजूद थे जो कि उनके लिए जासूसी कर रहे थे। उन 20 जासूसों को पकड़ा गया, और नाज़रीन आपको पता है कि वहाँ पे जो 20 जासूस हैं उनका पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी भी। लेकिन इसके साथ ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खामोशी के साथ इसराइल जो है वो अंदर तक ईरान के घुसा है, और कहाँ तक जो है ये इस वक्त उनको डिस्टेबलाइज करने में लगा हुआ है। तो नाज़रीन ये अगर ड्रोन अटैक की वजह से हुआ जो कि सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है, ऑफिशियली ईरान के किसी पेज से या हाई ऑफिशल्स ने इस हवाले से नहीं बताया। अलबत्ता जो है वो धमाके और आग और धुएं के बादल जो हैं तेहरान में एक ऑयल रिफाइनरी के अंदर दिखाई दे हैं, जिसके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उसके ऊपर हमला हुआ है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।